आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम भारत की खोज का ये 6 लेसन है, इसका रिवीजन करेंगे और इसको लिखेंगे। जैसे ये भारत की खोज का 6 लेसन है, इसका पहला सेकंड क्वेश्चन देखिए। जिन पे टिक वाले क्वेश्चन है वही आपको लिखने हैं, ठीक है। भारत ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक खेती का कुचला बनकर क्यों रह गया? यानी कि भारत जो है ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन था उसका पुछल्ला बनकर क्यों रह गया था, इसके बारे में बताना। ब्रिटिश सरकार ने विदेश में रहकर भारत पर शासन चलाना चाहा। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े जमींदार पैदा कर दिए थे, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेज शासन थे उन्होंने भारत में क्या करना चाहा था, अपना शासन चलाना चाहा था। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर बड़े बड़े जो जमींदारों को लागू कर दिया, ठीक है, जो कि क्या करते थे, लगान वसूल करते थे और उद्योग धंधों को समाप्त करके अपने निर्मित यहाँ माल बेचना चाहते थे, जिस कारण भारतीयों ने क्या हो गया, विदेशों के माल की बढ़ोतरी हुई, यानी कि विदेशों का माल आने लगा और वह भारत से क्या करते थे, कच्चा माल ले जाकर विदेशों में वस्तुओं को बनाते थे। इस तरह से यहाँ पर ये हुआ था। तो इससे क्या हुआ, जो भारत के जो व्यापारी थे, यानी जो वो थे, तो वो पीछे रह गए और वो क्या करते थे, जो अंग्रेज होते थे वो धन बेचने लगे थे। तो इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन जो था कुछल्ला बनकर रह गया। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि ये है 4th क्वेश्चन देखिए, कैपिटेशन चार्ज क्या था? तो कैपिटेशन चार्ज था कि भाई अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया था कि ब्रिटिश शासन की जो सेना है उसका जो खर्चा है, सारा प्रशिक्षण का जो खर्चा है कौन उठाएगा, अब उसको भारतीय जो राजा हैं वो उठाएंगे। तो इसको क्या, किसका नाम दिया गया, कैपिटेशन चार्ज का नाम दिया गया। समझ में आ गया कैपिटेशन चार्ज क्या था। जैसे इसका 5th क्वेश्चन है, भारत ने भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किस प्रकार किया था? अंग्रेजों ने शिक्षा विविधों, यानी शिक्षा विविधों और प्राच्य विविधताओं, पत्रकारों और मिशनरों की सहायता से भारतीय संस्कृति का क्या कर दिया, पश्चिमीकरण कर दिया। उन्होंने भारतवासियों को अंग्रेजी चिंतन और राजनीतिक परंपरा से क्या कराया, परिचित कराया और यह कार्य उत्साही भारतीय विद्यार्थियों के माध्यम से किया गया। समझ में आ गया। अब इसका 6th क्वेश्चन देखिए, न चाहते हुए भी अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा का प्रचार क्यों करना पड़ा? कि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हो, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का क्यों सोचा? क्योंकि उनको यहाँ पर सस्ती मात्रा में क्लर्क मिल जाते थे, ठीक है, और क्लर्कों को काम करने की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना पड़ा। अब उसके बाद ये देखिए 9 क्वेश्चन है, जैसे भारत में खेती अर्थव्यवस्था के टूटने के क्या कारण थे? खेती अर्थव्यवस्था के, यानी कि जैसे तकनीकी, छापाकरण, मशीनें आदि के क्या कारण थे? तो भारत में अंग्रेजी अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते थे, नई रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीन आदि लेकर आए थे, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इनके व्यापक प्रभाव से क्या हो गया था, खेती अर्थव्यवस्था टूट गई थी। समझ में आया। उसके बाद है 11 क्वेश्चन, जैसे राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है, राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय कहाँ के व्यक्ति थे? बंगाल के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनमें प्राचीन और नवीन विचारों का समन्वय हुआ। उन्होंने भारतीय जो फारसी और संस्कृत के वो क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इसके अलावा उन्होंने कई भाषाएं भी सीखी। वह इस्लाम और ईसाई धर्म से क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। समझ में आया। उसके बाद है इसका 13 क्वेश्चन कि सन 1857 की क्रांति उत्तर भारत से आरंभ क्यों हुई थी? कि बंगाल ने अंग्रेजी राज्य के लगभग 100 वर्षों में उसे समझौता सा कर लिया था। अकाल से किसान जो थे वो पिस रहे थे और लोग नए आर्थिक बोझ के तले दबे हुए थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, भारत के दक्षिण और पश्चिम में लगभग ये स्थिति थी कि लोगों के हृदय में ऐसे झुकाव और संस्कृति थी। उसके बाद है इसका, आप देखिए ये वाला क्वेश्चन 14 कि सन 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई? सन 1857 की क्रांति भारतीय सेना की बगावत थी। उसकी योजना बहुत सोच विचार कर बनाई गई थी, परंतु नियम समय से पहले बहुत ही विस्फोट नेताओं की योजना भी बिगाड़ दी थी, ठीक है। एक तो यहाँ पर भी इसलिए थी असफल, एक तो योग्य नेता नहीं थे, हथियार नहीं थे उनके पास, इंडियंस के पास, ठीक है। और फिर ये कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा था 1857 की क्रांति, इसलिए ये जो क्रांति थी ये कैसी रही थी, असफल रही थी। समझ में आया। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह और दमन के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? कि सन 1857 और के असफलता ने अंग्रेज सरकार से बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखवाया। सरकार ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ स्टेट शीर्षक की पुस्तक लिखी, जिसमें सत्य प्रकट किया था कि परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कार्य कौन किए, कि कौन थे? ये वो परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसमें सांप्रदायिक नहीं थी। इन्हें वे अपने देश की क्या मानते थे, विरासत पर गर्व था। और उन्होंने सन 1993 में शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लिया था,
भाग लिया था। उसके बाद आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की तुलना, कि टैगोर सम्राट कलाकार थे और सर्वभारत सहानुभूति और भाव करते थे, जबकि गांधी जी आम जनता के आदमी थे। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। टैगोर उच्च कोटि के विचारक थे और गांधी जी क्या थे, कर्मठता के प्रतीक थे। टैगोर और गांधी दोनों पूरी तरह से क्या थे, भारतीय थे, परंतु उनकी विश्व दृष्टि अपने अपने ढंग की थी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो जिन पर टिक हुए हैं ये क्वेश्चंस लिखने हैं, बाकी क्वेश्चंस नहीं लिखने और उनको लर्न करना है।